हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैथ्स चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो ग्रुप डी का मैथमेटिक्स क्वेश्चन और सभी कर रहे हैं, जो रुक्मिणी पब्लिकेशन 2700 प्लस क्वेश्चन जो वॉल्यूम 2 निकाला है प्लेटफॉर्म, तो उसी का डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ऑलरेडी उसमें 1340 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। ठीक, 57 वीडियो उसका प्लेलिस्ट में डला हुआ है, तो अगर नहीं देखें तो आप जाकर वहां से देखिए प्लेलिस्ट से। ठीक, सभी वीडियो वहां पे आपको मिलेंगे अवेलेबल। तो हम लोग अब 58वां वीडियो देखते हैं इसका, जो कि क्वेश्चन नंबर 1341 से होगा। ठीक, तो आगे क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिए। ठीक, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्या कह रहा है कि श्री एक्स और श्री वाई ने क्रमशः 35,000 रुपया और 50,000 रुपया निवेश करके एक साथ एक व्यापार शुरू किया। एक्स सक्रिय साझेदार होने के नाते प्रति माह 500 रुपया प्राप्त करता है तथा वर्ष के अंत में कुल लाभ को आपस में बराबर बांट लेते हैं। तो एक्स और वाई द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात करना है। टोटल कितना लाभ हुआ ये पूछना है। अच्छा, एक बात बताइए कि यहाँ से एक्स और वाई दो लोग हैं, तो एक्स का जो पूंजी लगाया है 35,000 लगाया हुआ है। एक्स 35,000 लगाया है और वाई कितना लगाया है आपका, तो 50,000 रुपया लगाया है। ठीक, तो हमेशा जो हम लाभ को बांटते हैं ना, पूंजी गुणे समय के रेशियो में बांटते हैं। तो यहाँ समय जो है कितना दिन के लिए, तो एक वर्ष के अंत में वर्ष के अंत में, तो ये 12 से गुणा कर लेंगे, 12 से गुणा कर लेंगे मंथ, और ये इसी रेशियो में बढ़ जाएगा। तो देखिए 3 जीरो से यहाँ 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब ये 12 से 12 भी कैंसिल हो जाएगा। समय बराबर है तो उसको हटा भी सकते हैं। 5 7 35, 5 10 50 हो जा रहा है। ठीक, और ये लोग जो है बराबर बराबर राशि बांटे हैं, लेकिन यहाँ पे इसको देखिए कितना अधिक मिल रहा है। 3 यूनिट अधिक मिल रहा है वाई को, और वाई को 3 यूनिट अधिक मिल रहा है। इसका रीजन क्या है कि यहाँ पे कह रहा है, देखिए यहाँ मिलना चाहिए 3 यूनिट इसको अधिक, और लेकिन बराबर बराबर दोनों बांट रहे हैं। तो इस बराबर बराबर बट रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 3 अंतर है वो किसके बराबर है, तो इसको हम एक्स सक्रिय साझेदार है और इसको 500 रुपया प्रति महीना इसका वेतन के रूप में दिया जाता है। तो 500 रुपये प्रति महीना यानी कि 12 महीने का कितना हो जाएगा, 6,000 रुपया दिया जा रहा है। इसका मतलब जो ये 3 कम ज्यादा इसको मिलना चाहिए ना, इसी का वैल्यू कितना हो जा रहा है, 6,000 के बराबर हो जा रहा है। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं? अभी ये दोनों बराबर बराबर मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 3 यूनिट कम है एक्स का। तो 3 यूनिट कम है, इसका रीजन क्या है कि जो ये बराबर कब होगा, जब ये 6,000 रुपया जो है एक साल में पाएगा। वो कब, कैसा 6,000 रुपया पाएगा, तो ये सक्रिय साझेदार है, इसको प्रति महीने 500 रुपया हम लोग दे रहे हैं। तो एक साल का कितना हो जाएगा, 6,000 रुपया। यानी अगर 3 यूनिट का वैल्यू 6,000 हुआ तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 2,000 रुपया हुआ। ठीक, तो अब हमें बोला है यहाँ से, तो एक्स और वाई द्वारा अर्जित कुल लाभ ज्ञात करना है हमें। अगर 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 2,000 रुपया हुआ। तो देखिए यहाँ से जो ये लाभ मिल रहा है लोग का 17 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 17 दूना 34,000 रुपया ये लाभ होगा, और 6,000 हम यहाँ इसको वेतन के रूप में दिया, यानी कि टोटल जो लाभ होगा कितना हो जाएगा, 40,000 रुपया हो जाएगा। कुल जो इन लोग का लाभ हुआ वो कितने रुपए हैं, तो 40,000 रुपया लाभ हो रहा है। बात क्लियर? नहीं समझे तो एक बार फिर समझ लीजिए कि ये जो बराबर बराबर पूंजी बांट रहे थे, ये इसका कम 3 यूनिट कम रीजन का मतलब क्या हुआ कि इसको हम 500 रुपया वेतन के रूप में दे रहे हैं। तो ये 3 यूनिट का वैल्यू अगर 12 25 6,000 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 2,000। तो यहाँ जो लाभ ये हो रहा है 7 3 10, तो ये 17 का वैल्यू हो जाएगा 34,000। तो 34,000 ये, और इसका जो वेतन दिए, लाभ में से ही ना इसका वेतन दिए 6,000, तो ये 6,000 टोटल जुड़ जाएगा, यानी कि टोटल लाभ कितना हो जाएगा, 40,000 रुपया। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, बात समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। पूंजी गुणे समय के रेशियो में बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ वेतन के रूप में मिल रहा था जो कि 500 रुपये वेतन था। ठीक, तो आराम से हम लोग ने निकाल लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, 42 नंबर क्वेश्चन आइए। 42 क्या कह रहा है, 42 नंबर बोला हुआ है कि लोगों के एक समूह में 10 ने आम, 15 ने अमरूद और 20 ने अनानास खरीदे। देखिए ऐसा क्वेश्चन हम लोग डायग्राम से बनाते हैं। डायग्राम में है आम खरीद रहे हैं, ये आम, अमरूद और ये अनानास है। ठीक, अनानास। तो इसमें बोला है हमें कि 10 ने आम, 15 ने अमरूद, ये जो है टोटल 10 है और ये 15 है,
और उसके बाद कह रहा है कि 20 ने अनानास, ये जो है टोटल कितना है 20 है अनानास खरीदा। ठीक, अब कह रहा है कि 2 व्यक्तियों ने सभी तीनों फल खरीदा। तो सबसे पहले हम 2 यहाँ अंदर बैठा देंगे, तीनों वाला जो पार्ट है वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब कह रहा है कि सभी 3 खरीदे और 6 व्यक्तियों ने कम से कम 2 फल खरीदे। अब देखिए यहां से थोड़ा आपको समझना होगा कि 6 व्यक्ति ने कम से कम 2 फल खरीदे, इसका मतलब कि वो जो 6 व्यक्ति हैं वो ज्यादा से ज्यादा तीनों फल खरीद सकते हैं, यानी कि जो 6 हैं इसमें ये 2 भी क्या है शामिल है, ये थोड़ा सा समझना है। 6 व्यक्तियों ने कम से कम 2 फल खरीदे, यानी कि ज्यादा से ज्यादा तीनों खरीद सकते हैं, अर्थात ये जो 2 है इसमें भी शामिल है। तो केवल ये जो दोनों वाला पार्ट अगर केवल दोनों निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, 6 में से हम 2 घटा लेंगे, नहीं ये 4 आ जाएगा, ये तीनों मिलकर 4 आएगा, किसी एक में हम रख लेते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत, यहाँ रख लिए। तो अब हमें क्या पूछा है, देखिए ये बात समझे कि नहीं है आपका, कह रहा है कि 6 ने कम से कम 2 खरीदे, अर्थात जो तीनों मिलकर भी खरीद रहे हैं वो भी 6 ही होगा, तो तीनों 6 हो गए, अर्थात 2 वाला कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, तो अब हमें कह रहा है कि कितने व्यक्तियों ने केवल 1 फल खरीदे। तो देखिए केवल 1 यानी कि ये वाला पार्ट, ये वाला, ये वाला, तो देखिए ये 2 है, ये टोटल 10 है, तो 10 में से 2 घटा देंगे, ये 8 हो जाएगा, यहाँ 4 2 6 हो जा रहा है, ये टोटल आपका कितना है 15 है, तो 15 में से 6 घटा देंगे तो ये 9 हो जाएगा केवल वाला पार्ट, और ये टोटल आपका 20 है, 20 में से 4 2 6 घटा लीजिए तो ये 14 हो जाएगा। ठीक, तो केवल 1 फल वाले कितने हो जाएंगे, केवल 1 फल, इन सबको हम जोड़ देंगे, क्या तो 8 प्लस 15 प्लस 14 हो जाएगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा आपका 15 8 8 4 12 5 17 7 हो जाएगा। ठीक, सॉरी गलत हो गया, केवल 1 फल बोला है ना, तो 8 प्लस 14 प्लस 9 हो जाएगा। ठीक, तो 14 8 22 और 9 31 हो जाएगा। ठीक, केवल 1 फल खरीदने वाले लोगों की संख्या कितनी हो जाएगी 31। ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग था, जो बुक में दिया है उसमें रॉन्ग है। ठीक, उसका आंसर मिला लेना है, ऑप्शन 31 होगा। ये जो बुक में जो क्वेश्चन पूछा हुआ था ओरिजिनल, देखिए इसमें 31 ऑप्शन दिया है, 37 ऑप्शन दिया ही नहीं था, इसका 31 ही आंसर होगा। ये क्वेश्चन इस टाइप का बहुत ज्यादा गलत किया हुआ है। ठीक, इस बुक में बहुत ज्यादा गलत तरीके से बनाया हुआ है। ठीक, उसका मेन तरीका यही है, फिर से एक बार समझ लीजिए। बोला है कि ये टोटल 10 लोग आम खरीदते हैं, 15 लोग अमरूद खरीदते हैं, और ये टोटल अनानास कितने लोग 20 लोग खरीदते हैं। अब बोला है कि 2 जो है ऐसे हैं जो तीनों फल खरीदते हैं, तो तीनों लिख दिए। इसमें कह रहा है कि 6 ऐसे आदमी हैं जो कम से कम 2 यानी कि ज्यादा से ज्यादा तीनों खरीदते हैं, तो ये जो केवल 2 वाला पार्ट होगा वो कितना हो जाएगा 4। अब देखिए 6 जो है कम से कम 2 यानी ज्यादा से ज्यादा तीनों खरीद रहे हैं, यही थोड़ा समझना है यहाँ पे। ये 4 हो जाएगा, अब इसको तीनों को हम कहीं एक जगह रख के आराम से सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए ये 8 हो जाएगा, ये घटा लेंगे 10 में से 2 तो ये 8 हो जाएगा। ये टोटल है आपका 15, 15 में से 6 घटाएंगे 9, ये टोटल है आपका 20, 20 में से 6 घटाएंगे 14, तो यानी 1 फल खरीदने वाले 14 प्लस 8 प्लस 9 हो जाएगा, तो ये कितना हो जा रहा है 31 हो जा रहा है। इसका ओरिजिनल 31 होगा, आंसर ही 31 होगा। ठीक, आगे भी ये सब बहुत क्वेश्चन मिलेगा। अगर आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है तो आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो हम इस टाइप के क्वेश्चन अलग से ही एक वीडियो में करा देंगे। ठीक, टोटल क्वेश्चन जितना पूछा हुआ है इसको हम एक वीडियो में करा देंगे, उसमें बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस बुक में जो है इसका आंसर बहुत जगह गलत भी दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए आगे अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 43 नंबर क्वेश्चन की ओर आइए। 43 क्या कह रहा है, 43 में एक ग्राफ है, XYZ द्वारा बिक्री को स्पोर्ट्स की किट में दिखाया गया है, कितना बिक्री हुआ है। तो टोटल बिक्री जो हुआ है 36,42,000 रुपये, 82,000 रुपये बिक्री हुआ है। ठीक, अब हमें इसमें बोला हुआ है कि फुटबॉल किट्स द्वारा कितना बिक्री हुआ। फुटबॉल किट्स जो है इसका बिक्री हमें पूछ रहा है। ठीक, तो फुटबॉल किट्स में देख लीजिए कितना है परसेंटेज, तो फुटबॉल किट्स का 25% है, तो इसका हम 25% निकाल लेंगे। तो 25% निकालिए, 25 चौके 100, 4 से इसको कटा दीजिए, 4 9 36 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 9 36, 4 दूना 8 और 4 5 यहाँ 20 हो जाएगा, और ये 2 जीरो हो जाएगा, यानी कि 92,0500 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम लोग का कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात क्लियर, ये 92,0500 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 1344 में देखिए ग्राफ बना हुआ है, इसमें देखिए फिगर बना दिया हुआ है, उसी टाइप का क्वेश्चन है लेकिन इसमें फिगर बना दिया हुआ है। ये फ्रेंच बोलने वाले हैं, और ये आपका बोलने वाले हैं स्पेनिश, और ये जापानीज बोलने वाले हैं, जापानीज। यहाँ फ्रेंच में यहाँ 25 दिया हुआ है केवल फ्रेंच में, केवल स्पेनिश 32 दिया हुआ है, ये दोनों में यहाँ 20 दिया हुआ है, यहाँ दोनों में 5, यहाँ 1 और यहाँ 4 दिया हुआ है, केवल जापानीज ये 9 दिया हुआ है। ठीक, तब हमें पूछा क्या है
कि वेन आरेख एक कक्षा में 3 विषयों का अध्ययन करने वाले छात्र दर्शाए गए हैं, तो फ्रेंच और स्पेनिश पढ़ने वाले लेकिन जापानीज न पढ़ने वाले छात्र, फ्रेंच और स्पेनिश पढ़ते हैं। देखिए फ्रेंच और स्पेनिश पढ़ने वाले टोटल यही हो गए, ठीक। यही ऐसा पार्ट है जो फ्रेंच और स्पेनिश पढ़ते हैं, लेकिन इसमें कह रहा है कि जापानीज नहीं पढ़ना चाहिए, यानी कि इस 4 को हमें क्या कर देना होगा, हटा देना होगा, नहीं तो ये जापानीज में आ जाएगा। यानी कि 20 ऐसे जो स्टूडेंट हैं, 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो फ्रेंच और स्पेनिश पढ़ते हैं लेकिन जापानीज नहीं पढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, सी हो जाएगा। बात क्लियर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 45 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला हुआ है। 45 नंबर कह रहा है कि रिंकी और हन्ना जो है, इन दोनों को हमें कितना रुपए बांटना है, 78 रुपए 1:2 में बांट देना है, ठीक। तो बोल रहा है कि हन्ना का, ये तो आसान सा है जी, हन्ना का पूछ रहा है हमें, हन्ना को कितना मिलेगा, तो ये 3 हो गया, 3 का वैल्यू कितना है 78 रुपए, तो कटा दीजिए, 3 दूना 26 हो गया, 1 का वैल्यू 26 हो गया, तो इस 2 का वैल्यू पूछा है ना, तो 26 दूना 52 रुपए हो जाएगा, यानी हन्ना को कितना मिलेगा, तो 52 रुपए हन्ना को मिलेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक। तो आसान सा क्वेश्चन था। अगला देखिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या बोला हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक व्यक्ति 10,390 रुपए को अपने बेटे और बेटी में, सन और डॉटर में बांट रहा है, जो 11:10 के रेशियो में बांट रहा है, ठीक। तो यहाँ 11 और 10 टोटल कितने हो गए, 21 हो गए, और इसका जो वैल्यू है 21 का वैल्यू 10,390 रुपये है, ठीक। तो हमें पूछा हुआ है ना कि बेटे को कितना रुपया मिलेगा, यानी 11 का वैल्यू, सन का वैल्यू कितना है, 11 का वैल्यू पूछ रहा है। तब आराम से कर लीजिए आप, 10,390 बट्टा 21 गुणे 11 हो जा रहा है, ठीक। तो देख लीजिए कितना आ रहा है, अभी देख लीजिए कट नहीं रहा है, 7 से भी नहीं कट रहा है, 7 एकम 7, 8 9 10, 7 चौक 28 29, इसको गुणा करके आपको भाग दे देना होगा, 0 11 9 99 9 हो जाएगा, 11 3 33 और 9 3 12 हो जाएगा, 11 3 33 तो 42 कर 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ 42 लिख देते हैं, और 11 एकम 11 हो जा रहा है, ठीक। इतना बट्टा 21 हो जा रहा है, तो अब भाग दे दीजिए आप, इसमें आ जाएगा। देखिए हम लोग भाग दे देते हैं, इधर 114290 में हमें भाग दे देना है कितना से, 21 से, तो 21 5 मट में चल जाएगा, 5 एकम 5 5 दूना 10 हो जाएगा, 14 में से 5 जाएगा 9, और यहाँ आपका कट गया, ठीक। अब यहाँ 2 दे देते हैं, तो 21 चौके 84 हो जाएगा, ठीक। 21 चौके 84, ऑप्शन भी आप देखते रहिए, 54 वाला आपका 1 है ही, तो आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5442.38 हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन भी देखते रहना है, यहाँ पे 5 के बाद 4 वाला जो ऑप्शन है एक ही है, ऑप्शन नंबर सी, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपका बस कैलकुलेटिव था और कुछ नहीं था, केवल भाग देना था, तो आराम से हम लोग ऑप्शन भी देखते चलेंगे, ठीक। जहाँ भी कैलकुलेशन लंबा हो ऑप्शन को ध्यान में रखना होगा, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहे हैं कि एक बिंदु किसी रेखाखंड बिंदु इतना और इतना को जिस आंतरिक रूप से 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है, तो बिंदु का, देखिए अब थोड़ा सा यहाँ से एक चीज़ आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि x1 y1 एक बिंदु हो गया, ठीक। x1 y1 एक बिंदु हो गया, x2 y2। अब ये रेखा मिला देते हैं, इस रेखा को कोई बिंदु यहाँ पे P जो है, ये आंतरिक रूप से अगर m/n में बांट रहा है, तो यहाँ से डायरेक्ट देखिए कैसे याद रखेंगे, एक फॉर्मूला होता है कि mx2, देखिए ये एरो को केवल ध्यान रखना है, mx2 प्लस nx1, यानी क्या लिख देते हैं यहाँ पे, देखिए p का निर्देशांक क्या हो जाएगा, p का निर्देशांक हो जाएगा mx2 प्लस nx1 और बट्टा में m प्लस n हो जाता है, ठीक। कैसे याद रखना है, तो देखिए mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस n। अब यही चीज़ y में भी हो जाएगा, my2 प्लस ny1 और बट्टा m प्लस n हो जाता है। ये बात याद रहेगा, बहुत आसानी से निकल जाएगा, ठीक। देखिए एरो अगर ये माइंड में अगर रहा ना आपको, तो बहुत आसानी से हो जाएगा, mx2 nx1 बट्टा m प्लस n, my2 ny1 प्लस बट्टा m प्लस n। तो देखिए अब क्या करेंगे, इसको कैसे बनाएंगे, अगला क्वेश्चन जो है इसी पे है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। दो जो बिंदु है ना, बिंदु को हम लिख देते हैं, यहाँ 4 5 दिया हुआ है पहला बिंदु, और दूसरा बिंदु जो है -3 3 है, ठीक। और इसको एक बिंदु यहाँ P है, मान लेते हैं कोई भी बिंदु है जो इसको 2:3 के रेशियो में बांट रहा है, तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, देखिए मान लीजिए यहाँ पे P बिंदु है, तो P का निर्देशांक क्या होना चाहिए, तो अब क्या बताएं अभी आपको,
mx2, यहाँ mx2 ये x रहता है और ये y रहता है, x रहता है y रहता है, तो mx2 यानी कि 3 दूना -6 हो जाएगा, प्लस nx1 यानी ये क्या हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, और बट्टा m प्लस n का मतलब ये 5 हो जाएगा, 3 2 कितना हो गया 5, ये x वाला निर्देशांक निकल गया। अब y कैसे निकलेगा, तो बात वही हो गया, my2 यानी कि 3 दूना 6 प्लस ny1 मतलब ये कितना हो जाएगा 5 3 15 और बट्टा m प्लस n 5 ही हो जाएगा। ठीक, तब देख लीजिए आगे आपका ये 12 में से 6 जाएगा, 6 बट्टा 5 और यहाँ कितना हो जा रहा है 6 बट्टा 5 और ये 15 6 21, 21 बट्टा 5 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का हो जाएगा। ठीक, तो ये एरो याद रखिएगा, ऐसे ऐसे जाता है mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस n, तो आसानी से आपका निकल जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का हाइट एंड डिस्टेंस है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं पढ़िए कि एक दीवार पर दो चिन्हों को इस प्रकार आरेखित किया गया है कि पहला दूसरे के ठीक ऊपर है। दीवार से 50 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से दोनों चिन्हों के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो चिन्हों के बीच की दूरी निकालने, देखिए जैसे एक दीवार है, मान लीजिए ये एक दीवार है, ठीक, ये दीवार है और इस पे दो बिंदु है, एक जो है दूसरा के ठीक ऊपर है, एक यहाँ बिंदु है और एक मान लीजिए यहाँ बिंदु है, और इससे 50 मीटर की दूरी पर, ये 50 मीटर की दूरी पर बोल रहा है कि इनका उन्नयन कोण क्रमशः ये 45 डिग्री है और ये जो ऊपर वाला बिंदु है इससे कितना है, ये 60 डिग्री है। ठीक, यही हमें बोला हुआ है। तो अब हमें क्या कह रहा है, बोला है कि इन दोनों चिन्हों के बीच की दूरी, ये वाला दूरी हमें निकालना है कि ये दूरी कितना होगा। ठीक, यही दूरी हमें निकालना है कितना होगा। ठीक, तो देखिए बहुत आसान चीज़ है, अगर आपको रेशियो हम बताए थे समकोण त्रिभुज का रेशियो से आराम से निकल जाएगा, कोई इसमें tan वगैरह लगाई नहीं है। ये अगर 45 है, ये भी 45 है, तो 1 1 और ये √2 हो जाता है। एक 60 वाला केस में क्या बताए थे कि 60 30 वाला में अगर ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, इसका ये √3 कितना हो जाता है और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये अगर दोनों याद है तो इसको आप मुंह आराम से कर लीजिएगा, कोई tan ओवर लगाने की जरूरत ही नहीं है। देखिए अगर ये यहाँ से 45 है तो ये भी क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, तो इसके सामने अगर यहाँ 50 है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा 50 मीटर हो जाएगा, ये 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए कि अगर ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा, और 30 के सामने अगर यहाँ 50 है तो ये 60 के सामने ये टोटल कितना हो जाएगा, तो 50 √3 हो जाएगा, क्योंकि इसका ये √3 गुना होता है। यहाँ पे देख लीजिए 30 के सामने वाला 1 है तो 60 के सामने वाला √3 होता है, तो यहाँ 30 के सामने अगर 50 है तो 60 के सामने 50 √3 हो जाएगा। तो ये दोनों के बीच की दूरी अगर हम निकालना चाहें, मान लेते हैं अगर x है तो x का वैल्यू यहाँ से हम आराम से निकाल लेंगे, x बराबर 50 √3 माइनस 50 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ टोटल 50 √3 है और ये दूरी हमने 50 पहले ही निकाल लिया है, तो इसमें से 50 घटा लेंगे, यानी कितना हो जाएगा 50 कॉमन ले लीजिएगा, तो 1.732 में से 1 घटाइएगा, यानी क्या हो जाएगा 0.732 हो जाएगा। यहाँ 1 आ जाएगा, 50 कॉमन ले लेंगे तो 1 आ जाएगा, और √3 का मान 1.732, तो इसमें से 1 घटा देंगे तो 0.732, गुणा कर लेना है, 0 हो जाएगा, ये 0, उसके बाद 5 दूना 10, 0 1, 5 3 15, 16 का 6 1 हो जाएगा, 7 5 35 से 36 हो जाएगा। 3 पॉइंट लगा दीजिए, 1 2 3, यानी कि 36.6 सेंटीमीटर आपका दूरी हो जाएगा। कितना हो जाएगा 36.6 मीटर में, सॉरी 36.6 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात क्लियर। तो ये अगर रेशियो याद है तो आपको कोई tan वगैरह लगाने की जरूरत ही नहीं है हाइट एंड डिस्टेंस में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है ये 49 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 49 क्या कह रहे हैं, देखिए नंबर बोला है कि एक पंक्ति में 3 घनों को एक साथ रखकर बने हुए घनाभ के कुल क्षेत्रफल और तीनों घनों के कुल क्षेत्रफल का अनुपात पूछा हुआ है। देखिए 3 गो घन है, इसको सजा करके रखा जाता है। 3 घन है, देखिए जैसे मान लीजिए एक घन, फिगर हम लोग बना लेते हैं, 3 घन है और तीनों को सटा करके एक घनाभ बनाया गया है। ये 3 घन है आपका। ठीक, तीनों घन को हम लोग जोड़ करके एक घनाभ बना लिए। ठीक, तो इसमें कह रहा है, देखिए जैसे मान लीजिए तीनों घन को आप सटाइएगा तो एक घनाभ बन जाएगा। मान लेते हैं घन की जो भुजा है a है, ये a है, इधर से भी a ही रहेगा, घन का सभी भुजा क्या होता है बराबर, लेकिन ये लंबाई जो है a कितना हो जाएगा, ये 3a हो जाएगा। केवल लंबाई जो है घनाभ का जो
एल हो जाएगा वो 3a हो जाएगा, बी आपका ए ही रहेगा और एच भी क्या रहेगा, ए ही रहेगा। बी और एच में कोई चेंजिंग नहीं होगी, जो लंबाई होगा केवल 3a हो जाएगा। ठीक, तब आराम से निकाल लेंगे। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू LB, LB मतलब 3a स्क्वायर। ठीक, ये दोनों गुणा करेंगे LB को तो 3a स्क्वायर प्लस BH होता है यानी कि a स्क्वायर प्लस LH होता है यानी कि यहाँ भी कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर हो जाएगा। रेशियो घन का जो क्षेत्रफल होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है और ऐसे ऐसे कितने घन है तो 1 2 3 घन है तो 3 से हम गुणा कर लेंगे। बात क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 3 6 1 7 7 दूना 14a स्क्वायर अनुपात 36 18a स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, 7:9 हो जाएगा। ठीक, दोनों के जो क्षेत्रफल का रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 7:9 हो जाएगा, नहीं कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात क्लियर। यहाँ से क्षेत्रफल का रेशियो पूछ रहा था, घनाभ का क्षेत्रफल 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH कर लिया और इसका 6l स्क्वायर होता है, तो 3 को घन था तो 3 से गुणा कर लिया। अगला क्वेश्चन आइए हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है 50 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़िया। बोला हुआ है कि 5 पुरुष एक साथ किसी काम को 20 दिनों में कर लेते हैं और 8 घंटे काम करते हैं। M1 D1 H1, बस M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। इसमें W वर्क नहीं है तो वर्क को हटा दीजिए। 5 पुरुष 20 दिन काम करते हैं और 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, तब इसमें कह रहा है कि अगर 8 पुरुष 7 घंटे प्रतिदिन काम करे तो कितना दिन, D2 हमें निकालना है, x मान लेते हैं और 7 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं तो कुछ नहीं है, अब 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, अब कटेगा नहीं, यानी x का वैल्यू कितना दिन लगेगा, तो यहाँ से 50 में 100/7 दिन लग जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, 100/7 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात क्लियर। तो ये आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए 51 क्या बोला हुआ है। 51 कह रहा है कि एक परीक्षा में 50% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं, 45% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण होते हैं और 21% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं और केवल 169 छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। देखिए इसको भी हम लोग डायग्राम से बना लेंगे, बहुत इजीली से डायग्राम में बनाएंगे। ये जो है अंग्रेजी इंग्लिश में पास हुए और ये मैथ में पास हुए। ठीक, तो इंग्लिश में जो टोटल पास होते हैं कितने हैं, फेल होते हैं 51% जो है अनुत्तीर्ण होते हैं और मैथ में टोटल कितने होते हैं 45% अनुत्तीर्ण होता है और दोनों वाला जो है दोनों को हम 21% अनुत्तीर्ण होते हैं। ठीक, अब एक बात बताइए कि ये जो दोनों वाला पार्ट है ये 21 है और ये टोटल कितना है 51 है, तो केवल अगर इंग्लिश में पूछता ना तो 51 में से 21 घटा लेते कितना हो जाता 30 हो जाता। केवल मैथ में पूछेगा ना तो 45 में से 21 घटा लेंगे यानी कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ 24 हो जाएगा। ठीक, 5 में से 1 गया 4 और 2 24% हो जाएगा केवल मैथ में पूछेगा तो, यानी कि टोटल फेल कितने हो गए, टोटल जो फेल यहाँ से निकल गए सब फेल को जोड़ दीजिए, 30 20 50 4 54 और 1 55 और 20 कितना हो जाएगा 75% फेल हो गए। तो पास कितने हो जाएंगे बताइए, पास जो हो जाएंगे तो 100 में से 75 घटा लेंगे कितना हो जाएगा 25% और इसी 25% का वैल्यू 169 दिया हुआ है। तो हमें पूछ रहा है कि टोटल कितना यानी कि 100% का वैल्यू पूछ रहे हैं, तो 169/25 × 100 हो जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। 25 चौके 100, अब गुणा कर लीजिए, 9 चौके 36 कर 6 हो जाएगा 3 और 16 चौके 64 65 66 67 हो जाएगा, यानी कि 676 जो है टोटल जो है उसमें भाग लिए थे, कुल जो है संख्या थी कितना था 676, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस चीज को हम लोग आराम से डायग्राम में बना लिए। देखिए फिर से समझ लीजिए, ये टोटल 51 है और ये टोटल 45 है, दोनों में 21 है, तो केवल मैथ में कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 51 में से 21 घटा लेंगे 30 हो जाएगा केवल, सॉरी इंग्लिश में, और केवल मैथ में कितना हो जाएगा आपका, तो केवल मैथ में ये 45 है और 21 यानी कि 24 हो जाएगा। तो टोटल 3 सब मिलाकर फेल कितने में 75, तो पास कितने हो जाएंगे 25 और इसका वैल्यू 169, तो 100 का वैल्यू 676 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 52 नंबर क्वेश्चन क्या बोला हुआ है देखिए। 52 हमें कह रहा है कि योगेश ने 10% की हानि पर अपनी घड़ी बेची, अगर वह 135 रुपये अधिक में बेचा होता तो 135 रुपये अधिक में बेचा होता तो इसे 8% का लाभ होता है। तो घड़ी का विक्रय मूल्य पूछ रहा है हमें। देखिए इसको जो बेच रहा है ना, SP1 जो दिया हुआ है 10% हानि पे यानी कि 90% पे बेच रहा है। अब जो SP2 है ना, बोला है कि अगर ये 8% लाभ पे बेचा होता है यानी कि 108 हो जाता है। जब बढ़ाकर बेचेंगे तो लाभ 100 से अधिक होगा, जब हानि पे बेचेंगे तो कम होगा। तो यहाँ दोनों का देखिए डिफरेंस कितना है, तो यहाँ डिफरेंस जो है कितना हो जाता है 18% हो जा रहा है। ठीक, कितना 18%। और यहाँ देखिए ये छूट गया है, इसको आप सुधार भी सकते हैं
कि ये जो है अगर वह इसे 135 रुपये अधिक में बेचा होता, वहां पे अधिक छूट गया तो उसको आप लिख लीजिएगा। तो इस 18% का वैल्यू कितना है, 135 रुपये। बोला है कि 135 अधिक में बेचा होता, तो विक्रय मूल्य यानी कि ये आपका वास्तविक विक्रय मूल्य तो यही है, ये तो बोल रहा है कि अगर इतना में बेचा होता, यानी कि हमें 90% का वैल्यू पूछ रहा है, 90%। तो देखिए 18 का ये कितना गुना है, 5 गुना, तो आप इसका भी 5 गुना कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 5 × 5 = 25, 5 × 15 2 17 का 7 1 हो जाएगा, 5 × 5 675 रुपया इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। बात क्लियर, आसानी से निकाल लिया हम लोग 675, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, ये अधिक था यहाँ 135 रुपये अधिक, उसको कर लीजिएगा, और यहाँ कितना अधिक 18%, तो 18% का वैल्यू 135, तो 90 का पूछ रहा है। क्रय मूल्य पूछता तो 100 का निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ से विक्रय मूल्य पूछा हुआ है तो 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 675, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, 53 में क्या बोला हुआ है। ठीक, 53 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक अनियमित आकार वाले पत्थर का आयतन मापने के लिए पीटर ने पानी से भरे हुए 5 सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाले डिब्बे में पत्थर को रखता है, तो डिब्बे का स्तर 10 सेंटीमीटर से बढ़कर 17 सेंटीमीटर हो जाता है। तो बोल रहा है कि पत्थर का आयतन। अच्छा एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए एक डिब्बा है, ठीक, डिब्बा जो है कैसा है, तो बेलनाकार डिब्बा है, और इसमें इसका जो है त्रिज्या जो है, रेडियस इसका त्रिज्या जो है कितना है, r बराबर आपका कितना है, तो 5 सेंटीमीटर है, अर्धव्यास मतलब त्रिज्या। और ये पानी से अगर भरा हुआ है, मान लीजिए पानी से इतना भरा हुआ है, और कोई व्यक्ति इसमें पत्थर का टुकड़ा डाल रहा है, तो ये पानी का स्तर उठ करके यहाँ आ जा रहा है। अब यहाँ आ जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये अपने आयतन के बराबर ऊपर पानी धकेल दिया। तो ये कितना उठ जा रहा है, ये उठ कितना जा रहा है, तो देखिए 10 से पहले 10 था, अब 17 हो गया, यानी कि 7 सेंटीमीटर जो है ऊंचाई ये बढ़ जा रहा है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि इतना ये पानी जो ऊपर उठा रहा है, इसका आयतन जो है, पत्थर का आयतन इसी पानी के आयतन के बराबर है। तब आराम से निकाल लेंगे, इसका जो 7 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ रहा है, तो ये बेलनाकार भाग का आयतन क्या होता है, जो वॉल्यूम इतना पानी का होगा वही पत्थर का हो जाएगा। तो पत्थर का आयतन क्या हो जाएगा, पाई r² h हो जाएगा। तो देख लीजिए पाई का मान 22/7 रख लेते हैं, r कितना है यहाँ पे, तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा, और गुणे h का वैल्यू ये 7 जो बढ़ा है 10 से 17 हुआ, यानी कि 7 बढ़ गया है, तो ये कट जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, 25 दूना 50, 25 दूना 50, 550 ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। जो पत्थर था उसका आयतन कितना हो जाएगा, 550 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात क्लियर, ये जो पानी ऊपर बढ़ा हुआ था इसी के आयतन के बराबर इस पत्थर का आयतन हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है। 54 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 54 नंबर कह रहा है कि एक समान चाल से गति कर रहा हुआ एक ट्रक 245 मीटर दूरी को 50 सेकंड में पार करता है। तो स्पीड, ये तो आसान है जी, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 245, और इसका जो टाइम लग रहा है 50 सेकंड लग रहा है। अब मीटर सेकंड में पूछा हुआ है, तो कुछ भी नहीं करना है, 5 से कटा देते हैं, 5 × 10 = 50, 5 × 4 = 20, 5 × 9 = 45। अब 10 से इसको भाग देना, देखिए कितना आसान हो गया, 4.9 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक, मीटर पर सेकेंड में ही था, अगर किलोमीटर में पूछता तो क्या करते हैं, 18/5 से गुना कर लेते हैं। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा 4.9 मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, तो ये आसान एक क्वेश्चन था। 55 नंबर आइए, 55 क्या बोल रहा है, 55 बोला है कि त्रिभुजाकार किसी खेत की भुजाएं 15, देखिए त्रिभुजाकार खेत है, 15 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर और 39 सेंटीमीटर है। ठीक, अब हमें कह रहा है एक त्रिभुज है, तो ये देखिए इस त्रिभुज को हम ऐसे समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि 5 12 13 होता है। ठीक, 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, और ये देखिए 5 का 3 गुना ये है, इसका भी ये 3 गुना है, और इसका भी ये 3 गुना है। इसका मतलब, कहने का मतलब कि ये भी जो है 15 36 और 39 भी एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, ये 15 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 36, और ये कर्ण जो हो गया 39 हो गया। कह रहा है कि इसके मध्य बिंदु को मिला रहे हैं, सभी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला रहे हैं, तो एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक, मध्य बिंदु को मिलाने से जो एक त्रिभुज बन रहा है, तो उसका एरिया पूछा हुआ है। कह रहा है कि मध्य बिंदु को जोड़ने से उसके भीतर छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए यहाँ से एक बात आप याद रखिएगा आज से,
कोई भी त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, कुछ भी रहे, अगर उनके भुजा के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर एक जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होता है। यानी इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, जो एरिया होगा छोटे त्रिभुज का, वो कितना हो जाएगा, तो 1/4 ऑफ बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करेंगे, 1/2, आधार कितना है 36 और ऊंचाई कितना है आपका 15 हो जाएगा, आराम से निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ केवल समकोण त्रिभुज के लिए नहीं, कोई भी त्रिभुज रहे उसका एरिया जो होगा, छोटे वाले त्रिभुज का एरिया पूरे त्रिभुज का 1/4 होता है, ठीक, 1/4 होता है। तब देखिए 4 9 यहाँ से 36 हो जाता है, अब नहीं कटेगा, 15 9 135/2 हो जाएगा, तो कटा लेते हैं, 2 6 12 हो जाएगा, 2 7 14, 67.5 मीटर में सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हम लोग का एरिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात क्लियर? तो ये बात आपको ध्यान में रहेगा कि छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल पूरे बड़े त्रिभुज का 1/4 होता है, ठीक। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग का 56 नंबर क्वेश्चन क्या बोला हुआ है। 56 कह रहा है कि ए किसी पाइप को 4 घंटे में एक टंकी को भर रहा है, ए 4 घंटे में और बी जो है 16 घंटे में भर रहा है, तो दोनों मिलकर कितने, इस आंसर क्वेश्चन टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 16, ये 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो दोनों मिलकर 16/4 1 5, ये इतना घंटा में भरेंगे, 16/5 घंटा में भरेंगे। ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 57 नंबर क्वेश्चन क्या बोला हुआ है। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अगर टाइम एंड वर्क आप नहीं पढ़े हैं, टाइम एंड वर्क बिल्कुल नहीं जानते हैं, तो टाइम एंड वर्क का वीडियो डल चुका है, उसमें 9 वीडियो है, सभी वीडियो को बारी बारी देखिए, आपको टाइम एंड वर्क बिल्कुल जीरो से सीख जाइएगा, बहुत आसान तरीके से, रेशियो मेथड से, ठीक। चलिए 57 क्या कह रहे हैं कि दो संख्याओं का LCM और HCF दिया हुआ है। पहली संख्या, कल ही आपको यह डेली अब क्वेश्चन आ रहा है कि LCM गुणे HCF बराबर संख्याओं का गुणनफल, आपको बताए थे संख्याओं का गुणनफल, ये चीज़ हम बताए हुए थे, ठीक, गुणनफल, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। LCM कितना है आपका, तो 17 13 60 है और HCF 14 है, बराबर पहली संख्या कितनी है, तो 21 42 है, और दूसरी संख्या हमें पूछ रहा है, कह रहे दूसरी संख्या क्या हो, पता नहीं है, तब कटा दीजिए। देखिए 14 से 1 कट जाएगा, 14 एकम 14, 15 16 17 18 19 20 21, यानी कि 74 हो रहा है, तो 14 5 70, 71 72 73 14 42 हो जाएगा, 153 मिनट में कट गया। अब यहाँ से इसको कटा लेते हैं। देखिए अब ये तो फिक्स है ना कि लास्ट में जो 2 है वही वाला होगा, ठीक, थोड़ा सा कटाने में इसको भाग देना होगा, लेकिन हम ये चीज़ देख पा रहे हैं कि ये देखिए 3 दूना 6, 2 जो मल्टीपल होगा ना, 2 के बाद एक 0 भी रहेगा, तो 2 के बाद 0 देखिए ऑप्शन किस ऑप्शन में है, ये 1 1 2 यही वाला आंसर हो जाएगा। ये कट जाएगा कितना मिनट में, तो 1120 मिनट में कट जाएगा, ठीक। तो थोड़ा सा ऑप्शन का भी आप लोग हेल्प लिया करिए, दूसरा कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता इसमें। कितना आंसर हो जाएगा आपका, सी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक, कटा देंगे इसको, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 58 नंबर क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, ठीक। 58 नंबर कह रहे 12 19 26 33 डैश डैश, इसका 10वां पद पूछ रहा है, T10 पूछ रहा है, ठीक। तो सबसे पहले तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये देखिए इसका डिफरेंस कितना हुआ, 19 में से 12 घटा दिए 7, इसका डिफरेंस कितना हुआ, तो 7 हुआ, इसका भी डिफरेंस कितना हुआ 7। तो अगर डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हर जो टर्म का पहले वाले टर्म के अंतर से घटाएंगे तो हर जब सेम आ जाए तो हम ये कहते हैं कि ये जो टर्म किस में है, ये AP में है, ठीक, ये टर्म किस में है, AP में है। अगर समान अंतर, ये जो अंतर है दोनों टर्मों के बीच का हर जगह समान आए तो AP में होता है। तो AP का nवां पद, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, nवां पद क्या होता है, nवां पद Tn = हो जाता है A + n-1 इंटू डी होता है, ठीक, ये चीज़ फार्मूला याद रखिएगा Tn। तो हमें 10वां पद पूछा है, T10 पूछा हुआ है, तो अब देखिए इसमें a जो है ये पहले जो रहता है इसी को a बोलते हैं, n मतलब जो टर्म पूछा रहेगा वो रहेगा, और d का मतलब यही जो कॉमन डिफरेंस रहता है यही क्या कहलाता है, d कहलाता है। अब सबका मान रख दीजिए, a का वैल्यू यहाँ 12 है, तो 12 प्लस n का वैल्यू यानी कि 10वां पद पूछा है, तो 10 में से 1 जाएगा 9 और गुणे d का वैल्यू 7 है, तो 9 7 63 में 12 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, यानी कि जो 10वां इसका टर्म है वो कितना है, 75 है। कोई भी टर्म पूछेगा हम आराम से निकाल लेंगे यहाँ से। अगर इनका योग पूछ दे, योग वाला भी फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, Sn बराबर होता है n/2 ×
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक। तो APGP भी किसी दिन आपको एक वीडियो में मिल जाएगा। कुछ लोग कमेंट किए थे कि सर APGP करा दीजिए, तो APGP को भी हम करा देंगे। इससे बहुत क्वेश्चन आता है, SSC में भी क्वेश्चन पूछता है, रेलवे में भी पूछता है, ठीक। तो हम लोग कितना हो जाएगा, 75 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका तो डी हो जाएगा, ठीक। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला हुआ है। 59 नंबर कह रहा है कि x का वैल्यू निकालना है। तो आसान क्वेश्चन है जी, 0.12 इंटू 5x माइनस 4 इजकल टू 0.5x प्लस 0.8। इसको गुणा कर लीजिए, 12 कितना हो जाएगा 60, यानी कि 0.6x माइनस 12 चौक 48, 0.48 बराबर 0.5x प्लस 0.8 हो जाएगा, ठीक। इसको इधर लेके चले आते हैं तो 6 में से 5 जाएगा 1, 0.1x इक्वल टू ये इधर जाकर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे हमने 0.48 जोड़ लेना है तो 8 हो जाएगा, 8 4 12, 1.28 हो जाएगा, ठीक। अब इधर से ये जब दशमलव हटाएंगे तो यहाँ, अच्छा इसको हटाएंगे तो इधर 100 हो जाएगा और इसको हटाएंगे इधर 10 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, यानी कितना हो जाएगा 12.8 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना हो जाएगा 12.8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात क्लियर। तो ये आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, ये क्या बोला हुआ है, 60 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 5/3 भाग, यदि किसी पिज्जा के 5/3 भाग का वैल्यू, इस 5/3 भाग का वैल्यू 300 रुपया दिया हुआ है, ठीक। कह रहा है कि इसका मूल्य 300 रुपये है, तो 3/5 का वैल्यू हमें निकालना है। तो एक बात बताइए कि अगर 5/3 का वैल्यू इतना है तो इसको कटा देते हैं, 5 6 के 30 हो जाएगा, यानी कि 1 का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ से निकल गया 36 18, 180 रुपये 1 का वैल्यू निकल गया। तो हमें पूछा हुआ है 3/5 का, तो 3/5 से गुणा कर लेते हैं, 5 से कटा देते हैं, 5 3 15 और 5 6 के 30 हो जाए, 36 3 36 18 3 3 के 9 10, 108 रुपया हो जाएगा, ठीक। अगर 5/3 का वैल्यू 300 रुपया है तो 3/5 का वैल्यू 108 रुपया हो जाएगा। टोटल अगर पूछता कि कुल का मूल्य कितना हुआ तो 180 रुपया हो जाता है, ठीक। तो ये भी आसान क्वेश्चन था। तो चलिए आज हम लोग का जो 20 क्वेश्चन का टारगेट था उसको हम लोगों ने कंप्लीट किए, ठीक। तो अब अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, ठीक। अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अब इसके आगे के क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, ठीक। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और घर पे बैठ के पढ़ाई करते रहिए, ठीक। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर करिए, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करना ना भूलिए, ठीक। तो चलिए ओके बाय।